चलिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमको एक ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और 20 है, इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन भी हैं और एक अलग से फालतू बात कि हाँ 20 प्रोटॉन ज़रूर होंगे और 20 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये तो हर हाल में होगा और ये उसके बाद हम इसको कहते हैं। तो चलिए हमें अभी मतलब इस 20 इलेक्ट्रॉन से है। ओके, तो इसको अब ये जो हमारे पास ये एलिमेंट है इसमें इसका जो है हम एक एटम ले लेते हैं, तो उस एटम के चारों तरफ ये 20 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो उसके लिए अलग अलग शेल्स होती हैं, नंबर 1, 2, 3 ऐसे शेल्स होती हैं। इन शेल्स में ये 20 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ये 20 इलेक्ट्रॉन इसमें एक खास सेटअप के अकॉर्डिंग इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ऐसे आगे भी। तो बात क्या है, अभी 20 इलेक्ट्रॉन को हमने इन सभी शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है और वो है 2n²। एक फार्मूला है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने रखने हैं। तो ये सबसे है, ये n का मतलब कौन से नंबर की शेल है। जैसे ये 3rd नंबर की शेल है तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे आगे दे सकते हैं। तो माना हम इसमें जानना चाहते हैं, 3rd शेल m में जानना चाहते हैं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे। तो ठीक है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यानी कि इस 3rd शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं। ऐसे ही बाकी के बारे में भी है। अब बात ये नहीं है, बात इसके भी आगे है। इसके आगे अब हम इस वाली शेल के अंदर में भी एक हिस्सा आता है, उसको हम S, अभी हम इस लेटर का इस्तेमाल करेंगे। बाकी चीज़ें अभी हम इसमें एक टर्म आता है ऑर्बिटल करके, लेकिन फ़िलहाल हम इसको S मान लेते हैं, S करके समझते हैं। इसमें ये एक चीज़ होती है, यानी कि एक आप इसे एक बॉक्स कह लीजिए। इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं और इस एक बॉक्स में, और ये बॉक्स हर एक शेल में होता है, हर शेल में होता है। कैसे कैसे होता है, फर्स्ट शेल में तो सिर्फ ये एक बॉक्स आ पाता है, दूसरे में एक और बॉक्स होता है, एक तो ये S वाला बॉक्स होता है, एक P वाला बॉक्स होता है, तीसरे में S वाला बॉक्स तो होगा ही होगा, P वाला भी होगा और एक बॉक्स और बन जाता है। तो ये कुछ फॉर्मेट है, हमसे अगर चलिए हम इसे ऑर्बिटल्स मान लें तो ठीक है। ऑर्बिटल क्या कहते हैं अभी SPD, फिर और आगे अगले शेल में जाएंगे तो उसमें होते हैं SP, D और F, ठीक है, और आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे एंड सो ऑन इन द सेम वे। बात क्या है, बात यह है कि अब इस S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके बारे में बताया गया कि S में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि S वाले को अगर चलिए हम एक बॉक्स ये बना ही लेते हैं, इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो हम इसे चलिए एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे है, इस प्रकार से शो कर देते हैं। हम फिलहाल ऐसे शो कर रहे हैं। अब ऐसा सभी में है, S में तो 2 ही होता है, तो यानी कि ये सभी जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो इसको हम ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम ऐसे लिख लेते हैं S = 2 इलेक्ट्रॉन्स। बारी है P की, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। P में बताया जाता है कि P में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, और होता क्या, ये 2 के जोड़े में होते हैं। तो 2 के जोड़े में होते हैं तो ऐसे बना लेते हैं। तो देखिए ये बॉक्स कितने बने, बॉक्स 3 बने, 3 बॉक्सेस। यहाँ पहले वाले में कितना बना, 1 बॉक्स।
यहाँ 3 बॉक्स बने क्योंकि ये हमें पी में बताया है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए हम इसे ऐसे भर देते हैं। टोटल काउंट कीजिए 6 है। अब डी में कितने होते हैं? डी में बताया जाता है कि डी में होते हैं 10। तो 10 के लिए क्योंकि हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि इसमें हमें ये 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 बना दिए। और सभी में इलेक्ट्रॉन्स को हमने अपवर्ड डाउनवर्ड इस प्रकार से हम ये इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करते हैं। ओके, और फिर एफ तक भी जानने की कोशिश करते हैं कि एफ में कितने होते हैं। एफ में हम बताया जाता है कि एफ में होते हैं जैसा बुक्स में लिखा है कि इसमें 14। तो 14 का सीधा सा मतलब है कि हमें यहाँ पर 7 बनाने पड़ेंगे। 2 के ग्रुप से तो 2 7 जा 14 होता है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए हमने ये यहाँ पर हम ऐसा बना देते हैं। तो 7 है तो इसमें कर लेते हैं। तो चलिए इस बार 2 2 लिख देते हैं, थोड़ा आसान होगा। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 2 जा 14। क्लियर। अब बात क्या है? बात ये है, हमें अगर ये जानना एफ के बाद एक और है। अब ये तो बातें लिखी कि भाई पी में है, ठीक है। पी सबशेल मान लेते हैं, इसे सबशेल कह देते हैं। सबशेल ये कि एलिमेंट जो है ये शेल्स हो गई, शेल्स में सब शेल्स हो गई, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हो गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो बात ये है कि हमें अगर ऐसे कुछ दे दिया जाए, सपोज ये डी दे दिया गया, या डायरेक्ट एफ के बाद बोला जी, हमें जी में पता करना है। जी में हमें पहले से कैसे पता चलेगा? तो कोई ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम ये जान पाए कि इस जी और सबशेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे। नंबर 1 बात, ऑर्बिटल्स का मतलब ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं तो इसे हम ऑर्बिटल्स कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये कितने बनेंगे अभी क्लियर नहीं है, वी हैव टू नो अबाउट दैट। तो क्या ये जाना जा सकता है? हाँ, एक तरीका है बनाया जा सकता है। कैसे? तो ऐसा कीजिए, हम इसको फिर से लिख लेते हैं एस पी डी एफ एंड सो ऑन। हम इनको नंबरिंग दे देते हैं। सपोज नंबरिंग दे देते हैं, यानी कि एस के नीचे 1 लिख देते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ऐसे आगे नंबरिंग दे दें। कैसे पता करें? तो एक फार्मूला बनाया जा सकता है, और वो कैसे है? सपोज हम इस थर्ड वन का जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है हमें जानना है कि भाई ये इस थर्ड वाले में, इस डी वाले में ये ऑर्बिटल, ये बॉक्सेस कितने बनेंगे। ऑर्बिटल लिख देते हैं इसे ऑर्बिटल, और समझने के लिए आप इसे बॉक्स कह लीजिए, थोड़ा याद रहेगा कि बॉक्सेस कैसे पता करें कि कितने बॉक्स हैं। अगर हमें बॉक्स पता चल जाए तो हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बहुत आसान होगा। पता ये भी पता चल जाएगा कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं किसी भी इस सबशेल्स में। कि पहली बात कितने ऑर्बिटल्स होंगे और उन ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन तो निकलना आसान है, तो ये पता करते हैं। तो इसका एक तरीका है। इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले तो आपने इनको नंबरिंग दे दी, इन सबशेल्स को नंबरिंग दे दी। हमें इस थर्ड सबशेल में निकालना है। थर्ड में कितने ये बॉक्सेस होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये निकालने के लिए एक तरीका बनाया जा सकता है, और वो ये है कि आप इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और -1 कर दीजिए, आपका आंसर तैयार। चलिए चेक करते हैं। तो 3 2 जा 6 -1 = 5, यानी कि 5 बॉक्सेस बनेंगे, या आप इसे ऑर्बिटल कह सकते हैं।
ठीक है, ऑर्बिटल्स। ओके, तो 5 बॉक्सेस बनेंगे, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 5 टू 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है। ऐसा किसी भी बॉक्स के लिए, किसी भी सबशेल के लिए किया जा सकता है। सपोज़ अब हमें एफ के बाद सपोज़ एक और नया है जी, ये आया है, तो इस सबशेल में हमें जानना है कि कितने बॉक्सेस बनेंगे या कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये कौन से नंबर में, 4 के बाद 5th नंबर पे। तो क्या कीजिए, इस 5th को जिस सबशेल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और -1 कर दीजिए। यानी कि अगर हम सबशेल को, वैसे इसका एक फॉर्मूला एक अलग से मैथमेटिकल वे में बनाया जा सकता है, अभी बनाते हैं लास्ट में। तो 5 टू 10 और 10 - 1 इक्वल टू 9 बॉक्सेस बनेंगे। 9 बॉक्सेस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 9 टू 18, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि जी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 आएंगे। इसका मतलब ये है। ऑर्बिटल्स कितने होंगे या बॉक्सेस कितने होंगे, 9 होंगे। तो चलिए अब एक फार्मूला बना लेते हैं। तो अगर हम ये सबशेल को, तो सबशेल के लिए हम चलिए वी लिख देते हैं, ठीक है। सबशेल के लिए वी लिख देते हैं, नंबर ऑफ सबशेल वी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ -1, ठीक है, 2v - 1। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो ये आएगा 2v - 1, और वेर v इज इक्वल्स टू, v क्या है, v है नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल, या इस सबशेल को, ठीक है, नंबर ऑफ सबशेल। और ये सबशेल कैसे, एस पी डी एफ, इनको हम कैसे नंबर देंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इजी। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी सबशेल में पहले तो ये पता कर सकते हैं कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स ही बनेंगे, और उसमें ऑर्बिटल्स पता चल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। होप इट विल हेल्प यू in some calculations. Thank you.